हेलो फ्रेंड, एसएच क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम आपको एसएससी सीपीओ में आने वाले घड़ी चैप्टर के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो परीक्षा में इस टाइप के क्वेश्चनों को जरूर ही शामिल किया जाएगा। ओके, तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। जैसा कि प्रश्न दे रखा है, यदि वास्तविक समय 11:25 हो। देखो 11:25 हो रहे हैं और ये है वास्तविक समय। ओके, तो जरा आप बस एक बात समझिए, घड़ी के सवालों में दो टाइप के सवाल आते हैं। उसमें एक तो होता है लंबवत दर्पण, लंबवत दर्पण मतलब वर्टिकली मिरर। ये है, और ये दर्पण हमेशा जब भी रखा जाएगा वो इस टाइप से रखा जाएगा। ओके, या तो इस टाइप से रखा जाएगा या फिर इधर करके रखा जाएगा। यही है वो दो कंडीशन जो रखी जा सकती हैं। इस कंडीशन में आपको करना क्या है, वो आपको जो भी समय देगा, मतलब वास्तविक समय दे या फिर काल्पनिक समय दे, जौन सा भी समय देगा, वास्तविक समय या फिर काल्पनिक, आपको या तो उसको 11:60 में से घटाना है और या फिर 23:60 में से। ठीक है, अगर वास्तविक समय देता है तब भी इसमें से घटाना है। अगर टाइम 11 के समथिंग, 11 से कम है और 11 से ज़्यादा है तो 23:60 में से। मतलब आपको वास्तविक समय दे तब भी घटाना है और काल्पनिक समय दे तब भी घटाना ही है। काल्पनिक समय में भी आप, जब वो वास्तविक देगा तो काल्पनिक पूछेगा, जब काल्पनिक देगा तो वास्तविक पूछेगा, दोनों बात पूछेगा। तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पर। जैसा कि उसने पहला क्वेश्चन दिया है, जरा आप उसे देखिए क्या है। उसने बोला है यदि वास्तविक समय 11:25 हो तो इस स्थिति में प्रतिबिंब समय कितना होगा। तो आपको ये वाला टाइम 23:60 में से घटा देना है 11:25 को। अगर हम इसे घटा दें तो ये आता है 35 और 2 और 1, 12:35 देन आंसर, जैसा कि आपके ऑप्शंस में दे भी रखा है, ऑप्शन बी। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसने नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है यदि प्रतिबिंब समय, देखो इस बार प्रतिबिंब का बता दिया है, प्रतिबिंब समय 9:45 हो, इस स्थिति में वास्तविक समय बताइए। देखो वास्तविक हो या प्रतिबिंब हो, आपको वो दिया हुआ टाइम 11:60 में से माइनस कर देना है। और इसमें से अगर इसे माइनस कर दें तो 5 और 5 में से 1 और 9 और 2 11, 2:15, जैसा कि आपके ऑप्शंस में भी दे रखा है। ये है सेकंड क्वेश्चन। देखो तीसरे क्वेश्चन को देखिए जरा, तीसरा वाला क्वेश्चन, उसमें क्या है, यदि घड़ी में वास्तविक समय 12:40 हो तो इस स्थिति में काल्पनिक समय कितना होगा। देखो ये वाला वास्तविक बता दिया उसने, तो काल्पनिक पूछा है। मैंने आपको जैसा कि पीछे बताया है, वास्तविक हो या काल्पनिक दोनों को घटाना ही होगा। और इसको घटा देते हैं 23:60 में से, और 23:60 में से अगर हम इसे घटाते हैं तो आंसर आता है 11:20, जैसा कि आपके ऑप्शंस में भी दे रखा है। ये सवाल बहुत सिंपल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको एक बात समझनी है, 23:60 में से घटाना है या 11:60 में से, जब वो पूछता है तब। ओके, चलते हैं हम इसके सेकंड टाइप में। देखो सेकंड टाइप जो है इसका, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, क्योंकि ये जल में बोलता है या फिर क्षैतिज दर्पण में, ये दोनों में से एक बात बोलेगा। ये बात समझिए जरा, जल बोलेगा या क्षैतिज दर्पण बोलेगा तो मिरर हमेशा नीचे रहेगा, ऐसे। ओके, इस कंडीशन में सवाल अप्रोक्स, लगभग में उत्तर आता है। और इसके लिए आपको एक घड़ी बनानी होगी हर सवाल के लिए। ओके, और घड़ी बनाने के लिए ये है वो घड़ी का सिस्टम, 12, 3, 9 और 6, और ये रहा वो टाइम। वो हमेशा आपको एक टाइम बताएगा। अब जरा आप सवाल समझिए कैसे। ओके, जैसा कि पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, यदि प्रतिबिंब समय 11:20 हो
तब, ओके। 11:20 या 11:20 बजे हों तो इसका वास्तविक समय कितना होगा, ओके। देखो जरा, पहली कंडीशन आपको, अगर मैं इसको 11:60 में से घटा देता हूं तो 1:40 आपके ऑप्शंस में होगा ही नहीं। पहले आप इसी बात को करके देखिए कि ये टाइम दे तो नहीं रखा, अगर ये दे रखा है तो आंसर, अगर ये नहीं दे रखा तो आप अब इसको छोड़ दीजिए, ओके। क्योंकि आपको एक ही बात पूछी जाएगी, या तो क्षैतिज दर्पण का या लंबवत दर्पण का। अगर वो लंबवत बोलता है तो लंबवत का आंसर के साथ क्षैतिज का भी हो सकता है। अगर वो सिर्फ दर्पण बोलता है तो आपको लंबवत और क्षैतिज दोनों निकालने पड़ सकते हैं, ओके। तो उसने बोला है 10:20। तो सबसे पहली कंडीशन 10:20 के लिए आपको एक बात समझनी है कि 9 और 3 को मिलाते हुए एक लाइन खींच देनी है, ये रही। और 20 मिनट मतलब 1, 2, 3 और 4, देखो नीचे और ऊपर दो ही टाइप से सुई चलेगी। अगर आपकी एक सुई नीचे यहां पर है तो इमेज उसका ऊपर जाएगा, जस्ट ऐसे, ओके। तो बस आप ये बात समझिए, उसने बोला है 10:20। जब भी आप इसकी इमेज बनाएं तो हमेशा मिनट वाले हिस्से की बनाएं, ओके। देखो 4 पर एक सुई 4 पर रहेगी, बस इसी से बात खत्म हो जाएगी हमारी। अगर एक सुई 4 पर मतलब 3 से जितनी दूर यहाँ है आपको इतनी ही ऊपर बनानी पड़ेगी उसको, ये रही, ओके। ये है वो हिस्सा। तो यहाँ पर 2 होता है, मतलब आपका जो भी टाइम आएगा वो इतने 10 ही होगा। सिर्फ एक ही ऑप्शंस देगा, 2-3 ऑप्शंस नहीं देगा। और इतने 10 मतलब पहला ऑप्शन है 8:10 का आंसर हो गया हमारा क्वेश्चन। जितनी सुई नीचे उतनी ही ऊपर आपको करनी होगी, इसमें आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन पर। देखिए जरा, दूसरा क्वेश्चन भी देख लीजिए। दूसरे में उसने क्या बोला है। दूसरे में बोला है एक घड़ी का क्षैतिज प्रतिबिंब, मतलब उसने बता दिया है 6:10 हो रहे हैं। तो 6:10 मतलब आपको जो मिनट वाला हिस्सा है बस वही बनाना है, और 6:10 का मतलब वो सुई इसके ऊपर आएगी, ओके, यहाँ पर। और अब वो जब उसका प्रतिबिंब नीचे बनेगा तो वो 4 पर ही आएगी, और जो भी टाइम होगा वो 20 ही होगा, जो भी टाइम होगा। और आप अपने ऑप्शंस में देखिए किसमें 20 आ रहा है, और बस एक ही ऑप्शंस आ रहा है, देन 12-20 देन आंसर। आप किसी भी बुक में देखिए डायरेक्ट आंसर आते हैं, डबल उत्तर नहीं आएगा। अगर हम बात करें तीसरे क्वेश्चन की, जरा आप उसे भी देखिए। तीसरे क्वेश्चन में देखिए उसने क्या बोला है, जरा उसे भी देखिए। तीसरे क्वेश्चन में उसने बोला है एक घड़ी में 4:40 बजे हैं, तो आपको 40 के लिए सुई जो बनेगी वो यहाँ पर बनेगी। 8 पर होता है 40, क्योंकि 9 पर तो 45। 9 से जितनी पीछे है उतनी ही आगे बनेगी, तो मतलब सुई बनेगी इस पर 50 पर। मतलब आपका जो भी टाइम होगा वो इतने 50 ही होगा। और इतने 50 मतलब आप अपने ऑप्शंस में देखिए, और सिर्फ एक ही ऑप्शंस है 2:50 का आंसर, ओके। इसका उत्तर हमेशा मिनट वाली सुई ही डिसाइड करती है, ओके। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं, और ये सवाल सीपीओ के एग्ज़ाम में आने की संभावना पूरी है, ओके। थैंक यू।